नमस्कार, मैं हूं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। क्या छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है? इसलिए शायद महादेव सट्टा मामले में ईडी और छत्तीसगढ़ पुलिस आमने सामने है। इस मामले में राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा से बातचीत की है। ये बताइए, महादेव ऐप जो मामला था, इसमें मोदी जी ने गारंटी दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो महादेव ऐप बंद हो जाएगा और बहुत सारे जितने भी अधिकारी है और जो लोग इसमें लिप्त है वो सब जेल के अंदर जाएंगे। तो क्या महादेव ऐप ये जो गारंटी है मोदी की, क्या वो फेल हो गई है? देखिए, मोदी जी की गारंटी 10 साल से फेल होती आ रही है और मैं इसमें उनके सबसे बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी जी को कोट करती हूँ। पिछले चुनाव के समय जब 5 साल हो गए थे उनकी सरकार को, तो किसी ने एक पत्रकार ने जोशी जी से पूछा कि आप मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि मैं उस बच्चे को कितने नंबर दूं जिसकी एग्जाम की कॉपी ही खाली है। तो जब उनके खुद के नेता, इतने शीर्ष नेता जो कहां से कहां बीजेपी को लेकर आए, उन्होंने ही कह दिया कि मोदी जी की 5 साल की कॉपी खाली थी, तो देश की जनता भी देखते रही। उसी तरीके से उनकी गारंटी जीरो है। हमारी सरकार जब 5 साल यहाँ थी और सेवा करने का मौका मिला, भूपेश बघेल जी ने लगातार केंद्र को चिट्ठियां लिखी कि महादेव ऐप को बंद करे। और छत्तीसगढ़ की सरकार में एक अलौती सरकार थी जिसने महादेव ऐप के खिलाफ कड़े चीजें करी। हमने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी। पूरे देश भर में इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी जितनी छत्तीसगढ़ में हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस बात पे जिसकी हुंकार ये बार बार भरते हैं कि महादेव ऐप और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो महादेव ऐप आज भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी शाह साहब के संरक्षण में चल रहा है। और उनको जब एक कहा था ना कि चंदा दो धंधा लो, वही चल रहा है। और मैं जानना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि कितना चंदा महादेव ऐप से मिल रहा है जो आज भी महादेव ऐप चल रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है शाह साहब और मोदी जी की, कितना पैसा उनको मिल रहा है कि महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे? बंद कर, पहला स्टेप अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो उस महादेव ऐप को बंद करना चाहिए था। लेकिन एकदम से आप देखेंगे चुनाव खत्म हो गए, हर चीज हो गई। जब चुनाव खत्म हुए तो उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। अब दूसरे चुनाव आए हैं तो फिर चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो ट्राइटन होटल से एक आदमी को उठाया गया, ईडी उसको लेकर गई और उसने ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि उसने भूपेश बघेल जी का नाम लिया है। जब वो आदमी जाता है कोर्ट में और बयान देता है तो वो आदमी कोर्ट में कहता है कि मैंने बघेल जी का नाम कहीं पे भी नहीं लिया था, ईडी ने गलत बयान लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैंने तो साइन तक नहीं किया। तो किस तरीके से मोदी जी अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को अपने कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। क्योंकि 10 साल में काम के ऊपर बताने के लिए कुछ नहीं है। ना बता सकते हैं देश को रोजगार कितना दिया, गरीबी से कितना बाहर निकाला। गरीबी की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। बेरोजगारी चरम पर है। लोग रोजगार की बात करता है युवा तो उनको कहते हैं कि पकौड़े तलो और पान भेजो। जब महिलाएं सुरक्षा की बात करती हैं, हमारे बेटियां रेस्टलेस कहती है हमें न्याय दो, तो उन पर लाठियां चलाई जाती है। और जब आप ट्राइबल की बात करते हैं तो आपने देश को पहली राष्ट्रपति महिला ट्राइबल तो दे दी, लेकिन उनको देश के संसद भवन के उद्घाटन से भी दूर रखा और रामलला के मंदिर के उद्घाटन से भी दूर रखा। क्यों? उनका कोई वहां पे योगदान नहीं था। देश की प्रथम सिटीजन है, उनको ही नहीं बुलाया गया। और जब बात होती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का युवा इंतजार कर रहा है। कहाँ है रोजगार? वो इंतजार कर रही है यहाँ की जनता की। कहाँ है 500 रुपए का सिलेंडर? 70% महिलाएं जिन्होंने फॉर्म भरा था, 70 से 80 लाख महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा था, जिसमें से 70% महिलाएं आज भी पहली किस्त का इंतजार कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ को ठग लिया, देश को ठग लिया और फिर वो कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। तो कौन ऐसी गारंटी पे? उनकी गारंटी सारी की सारी चाइनीज है। नो वारंटी। जैसे चाइना का माल सिर्फ 2-3 महीने चलता है, इनकी बातें 2-3 महीने चलती है और फिर सब फेल हो जाता है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस गारंटी ही नहीं, देश में पूरी कांग्रेस फेल हो गई है। देखिए, भारत में रहकर और आम चुनाव के समय अगर चाइना की याद आ रही है तो लोग जो आरोप लगाते थे कि राहुल चाइना से जाकर बातचीत करते हैं, तो शायद दिमाग में वही बसा है उनके। और चाइना की गारंटी तो कांग्रेस सरकार जो अब पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जरा सा हाथ लगाओ टुकड़े हो जाते हैं। जैसे चाइना के माल को छुओ तो टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े हो के वो सारे आधे भाजपा में आ गए, थोड़े बहुत छटे हुए बाकी हैं। तो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी है। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, या 1000 महतारी वंदन का मिल गया, 3100 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी हो गई और 18 लाख मकान स्वीकृत हो गए। इसे कहता है मोदी की गारंटी। अब चाइना वाले तो चाइना की बात करेंगे ही ना। महादेव ऐप टोटल बंद हो चुका है।
और जिनका हिसाब किताब बाकी है वो बार बार कहते हैं चालू है, हिसाब आया नहीं है, हिसाब बाकी है। 508 करोड़ रुपए का मामला चल रहा था, मिल गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। महादेव ऐप बंद है, बंद होगा, बंद होकर रहेगा, बंद रहेगा। और इसके बाद जितनी गिरफ्तारियां उसमें हुई है और जो शेष है वो सारी होंगी। मोदी जी ने बारंबार कहा है भ्रष्टाचारी और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भाषण देते हुए कहा था, इस मामले को चाहे कोई कितना भी ताकतवर आदमी, नेता या अधिकारी क्यों ना हो, कार्रवाई होकर रहेगी और उनका स्थान जेल में होगा। पर ऐसा लगने लगा है कि यह सिर्फ चुनावी जुमले थे। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी का विष्णुदेव की सरकार में कोई मायने नहीं रखता, इसलिए महादेव सट्टा ऐप मामले में नामजद पुलिस के अधिकारियों पर अपराध दर्ज ना होकर अज्ञात पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने किया है। अगर मोदी जी की गारंटी मायने रखती तो नामजद अपराध दर्ज होता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।